बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गजा में इस हफ्ते जंग बंदी का मौका है। हमारे पास इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। हमास से बातचीत में कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एलोन मस्क का तीसरी जमात बनाना मज़हका खेज है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। रूसी सदर से हालिया बातचीत से मायूसी हुई। हौसी हमलों के बारे में कल बात करूंगा। टेक्सास में खतरनाक सैलाब आया। जुम्मे को टेक्सास का दोहरा करूंगा। हमास का जंगबंदी मुआहदे में तरामीम का मुतालबा नाकाबिल कबूल है। नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर पेश की गई तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास जिन तब्दीलियों का मुतालबा कर रही है वो नाकाबिल कबूल है। हमास का तरामीम का मुतालबा इसराइल के उन बुनियादी उसूलों से मुतसादम है जो किसी भी मुआहदे के लिए लाजमी करार दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। कराची लियारी में इमारत गिरने का वाक़या, रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल। मलबे के नीचे से 27 अफराद की लाशें निकाली गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज इजलास होगा। वज़ीर आला सिंध को इमारत गिरने के वाक़े और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए शहबाज खान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। शहबाज, इस मामले पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध को अभी तक की क्या सूरत हाल है आपके पास? जी बिल्कुल, लियारी बगदादी में मुनद्दम होने वाली जो इमारत है उसका मलबा हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीबन 60 घंटे तक ये रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, जिस दौरान मलबे तले दबे 27 अफराद की लाशों को निकाला गया, जिनमें 9 खवातीन, 16 मर्द और 2 कम उम्र बच्चे शामिल थे। निकाली जाने वाली लाशों को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर कई लाशें ऐसी हैं जिनकी शनाख्त का अमल ताहल जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद जो हुकूमती और दीगर रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो हैवी मशीनें यहाँ पर लगी थी वो रवाना हो चुकी है। इस वक्त पूरे कंपाउंड में चारों अतराफ में हमें मलबा ही मलबे का ढेर जो है वो नज़र आ रहा है। पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर कंपाउंड के अंदर और कंपाउंड के बाहर तैनात कर दी गई है, क्योंकि मलबे के अंदर मुतासिरीन का कीमती सामान मौजूद है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो ऐसा ना हो कि लोग अंदर आ जाएँ और कीमती सामान जो है वो चुरा लें। इस खदशे के पेश नज़र यहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है इस वक्त यहाँ पर तैनात की हुई है। किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अलबत्ता जो वर्षा हैं उनसे ये कहा गया है कि जैसे ये तहकीकात इसकी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद मलबे के तले जो दबा सामान है, कीमती सामान, वो निकाला जाएगा और शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले किया जाएगा। साथ ही साथ जो इस मुतासर इमारत से मुतसिल 2 इमारतें हैं जिन्हें उस हादसे के फौरी बाद बख्तूश करार दे दिया गया था और खाली करा दिया गया था। आज दोबारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जो है वो विज़िट करेगी। विज़िट करने के बाद इन दोनों इमारतों को सर्वे किया जाएगा और उसे मुनज़्ज़म करने के हवाले से स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने भी आज जो एक मीटिंग जो है वो तलब किया है, इजलास तलब किया है, जिसमें SPCA हुकाम, रेस्क्यू हुकाम जो है वो वज़ीर आला सिंध को इस ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देंगे और साथ ही साथ लियारी में जो 122 मज़ीद इमारतों को मखदूश करार दिया गया है उनके हवाले से भी जो है ब्रीफिंग दी जाएगी। और चूँकि उन 122 इमारतों में से कई इमारतें ऐसी हैं जिसमें अभी भी लोग रिहाइश पजीर हैं, तो उन लोगों को महफूज मकाम फराम करने के लिए, शेल्टर फराम करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह, इमारतों को खाली किस तरह कराया जाए, उस हवाले से भी जो है वो बातचीत होगी। एक स्ट्रेटजी, एक लाहेअमल बनाया जाएगा, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है ज़िला हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल है इस कंपाउंड के अंदर जो है यहाँ पर हर जगह जो है वो सामान ही सामान बिखरा हुआ है। ख़ास तौर पर न सिर्फ जानी नुकसान हुआ, बड़े पैमाने में माली नुकसान भी हुआ है। 1 दर्जन से ज़ायद रक्शे जो है इस मलबे के तले दब गए थे। साथ ही साथ तकरीबन बताया जा रहा है 20 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स थीं जो कि इस मलबे से निकाली गई हैं। तहम इस पूरे कंपाउंड को इस वक्त जो है पुलिस ने अपने हिसार में लिया हुआ है और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तफसील में अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात देने के मामले में शिकस्त खुर्दा भारत बेबसी की तस्वीर बन गया। हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज को भारी नुकसानात। भारतीय हुकूमत और अफवाज हजीमत से बचने के लिए हकायक छुपाती रहीं। मारे गए 100 से ज्यादा एहलकारों को अवार्ड देने के फैसले ने भांडा फोड़ दिया।
सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुसद्दिका इतलात के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत अपनी शिकस्त छुपाने के लिए हलाकतों को छुपाता रहा। ताहम हलाक एहलकारों को अवार्ड्स देने के फैसले ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। हलाक एहलकारों में इंडियन एयर फोर्स यूनिट के 7 और 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप के 5 एहलकार शामिल हैं। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 9 फौजी हलाक हुए। मार गिराए जाने वाले 3 राइफल तैयारों के पायलट्स भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। आदमपुर एयरबेस पर जदीद S-400 दिफाई निजाम के 5 ऑपरेटर्स और एयर डिफेंस यूनिट के 9 एहलकार हलाक हुए। एविएशन बेस राजौरी में 2 और उड़ी सप्लाई डिपो के ओसी समेत 4 हलाक भारतीय फौजी भी एजाजी लिस्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। इंटेलिजेंस फील्ड सपोर्ट यूनिट नौशहरा में 1 और 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी में 3 फौजी हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कई भारतीय जनरल और सफारती नुमाइंदे भी नुकसान तस्लीम करने पर मजबूर हुए और तबाहशुदा बेसिस और राइफल के नुकसानात का एतराफ भी कर चुके हैं। हलाक भारतीय फौजियों के लवाहिकीन पर दबाव है कि वो अपने प्यारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के हाथों भारत के ज़ेर इस्तेमाल 3 राफेल तैयारों की तबाही ने फ्रांस को भी सीख पकड़ दिया है। राफेल तैयारों की गिरती हुई साख के पेश नज़र फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने चीन पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दी है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन दूसरे ममालिक में अपने सिफारत खानों के जरिए राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहा है। चीन इंडोनेशिया को भी राफेल तैयारों की खरीदारी से रोक रहा है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद राफेल तैयारों की कद्र में गिरावट देखी जा रही है। पाकिस्तान ने भारत के ज़ेर इस्तेमाल 3 राफेल तैयारे मार गिराए थे। राफेल तैयारों की J-10C और F-17 थंडर तैयारों के हाथों तबाही के बाद इंडोनेशिया ने भी फ्रांस से तैयारों की डील रोक दी थी। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लालक जान शहीद को खराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी खराज अक़ीदत। लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम इनकी अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत और एहतराम के साथ याद करती है। उनका लाज़वाल जज्बा आज और आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। हम इस अज़्म का यादा करते हैं कि शहदा के मुक़द्दस अमानत को हमेशा सीने से लगाए रखेंगे। शहदा पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। ISPR की जानिब से बताया गया है। इसके अलावा सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का भी हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत। सदर ममलिकत का शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत, कुर्बानी को सलाम। उन्होंने कहा कि कौम कारगिल जंग के अजीम हीरो की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर ने वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। वतन के दुश्मन के हवाले से हवालदार लालक जान शहीद के हौसले पस ना कर सके। उनकी बहादुरी, शुजाअत और फ़र्ज शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तक़लीद मिसाल हैं। पाकिस्तानी कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के शहीद और उनके अहल खाना मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। वतन अज़ीज़ की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हैं। हवालदार लालक जान का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का गिलगित बल्तिस्तान की अजीम सपूत को सलाम। कहा कि हवालदार लालक जान शहीद ने बेमिसाल जुर्रत से दिफाए वतन का जो रोशन बाब है वो रक़म किया। लालक जान की दास्तान शुजाअत रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र है और तारीख़ का असासा रहेगी। लालक जान सिपाही और वतन की सरहदों का नाकाबिल फरामोश निगहबान बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। अगले मोर्चों पर जाकर दुश्मन के सामने डट जाने वाले इस जवान ने बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मोहसिन नक़वी ने मज़ीद ये भी कहा कि दुश्मन की यलगार का मर्दाना वार मुकाबला करने वाला लालक जान आज भी कौम के दिलों में ज़िंदा है। लालक जान की बेमिसाल दलेरी ने साबित किया कि कौमें शहीदों के जज्बे से जंगें जीतती हैं। लालक जान शहीद कौम का हीरो है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा।